नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SR सक्सेस सेंटर में। हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में, और राजस्थान की स्थापत्य कला में हमने राजस्थान के सभी प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर ली थी। तो राजस्थान की स्थापत्य कला में हमने राजस्थान के दुर्गों के बारे में बात कर ली थी। तो आज उन सभी दुर्गों के बारे में एक महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी क्विज का एक सेशन लेकर आया हूँ। तो ये आपके लिए आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती और राजस्थान की पटवारी दोनों भर्तियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे पदों की भर्तियां हैं, उनकी तारीख भी आ चुकी है। तो इसी को देखते हुए यह 50 क्वेश्चन का एक सेशन है जिसमें आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा उपयोगी होगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिस पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए। तो राजस्थान का सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है? तो इसके अंदर तारागढ़ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का हृदय कहलाने वाला तारागढ़ राजस्थान के एकदम मध्य में स्थित है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो मध्य में होगा और जो राजस्थान का हृदय है, तो इसी कारण से इसके ऊपर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी वास्तुकार था? तो मंडन किस दुर्ग का शिल्पी या वास्तुकार था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। मंडन राणा कुंभा के दरबार का शिल्पी था और उसने कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की योजना बनाई थी और इस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख उपनाम मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, जोधा की ढाणी और विहंगगढ़। तो इन सभी में हमें उपयुक्त में से सही कथन को चयन करना है कि इनमें से कौन कौन से मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। तो मयूरध्वजगढ़ जो मोर की आकृति के समान इस दुर्ग की संरचना है, तो मयूरध्वजगढ़ इस दुर्ग का सही उपनाम है। जोधा की ढाणी राव जोधा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे जोधा की ढाणी भी कहते हैं। और विहंगगढ़ और गढ़ चिंतामणि इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन सही है। तो इस कारण से इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम है। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दुर्ग किस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया? तो रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो इन सभी दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था। हम सभी जानते हैं कि रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और हमीरदेव चौहान ने यहाँ पर केसरिया किया था। और इसी के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस समय यहाँ के शासक राहुल रतन सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था। और जब सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1308 ईस्वी के अंदर, और यहाँ के शासक सातलदेव ने केसरिया किया था। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान है? तो राजस्थान का
जयगढ़ जो जयपुर ज़िले के अंदर स्थित है और इसी के पास राजस्थान का जैविक उद्यान स्थित है। तो जैविक उद्यान जो स्थित है उस किले का नाम है जयगढ़। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किस दुर्ग का दरवाज़ा नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का जो मेन गेट है जिसको हम मुख्य दरवाज़ा कहते हैं उसको नवलखा दरवाज़ा या नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ जैसे जैसलमेर दुर्ग है तो जैसलमेर दुर्ग के मुख्य गेट को अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है और जैसलमेर के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार पाडन पोल के नाम से जाना जाता है और कुंभलगढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको ओरठ पोल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नवलखा दरवाज़ा किस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो इसका आंसर रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा दुर्ग जहां पर आज़ादी और अस्मिता के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चूरू का किला। चूरू के किले पर जब दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था और वहां के जब दुर्ग के अंदर गोला बारूद खत्म हो गया था तो वहां के ठाकुरों ने यहाँ पर चांदी के गोले दागे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थान का पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित किला। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और इसी किले को अकबर का किला के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित किला मैगजीन दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कहलाता है। तो राजस्थान का अजय दुर्ग लोहागढ़ जो कि भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। इस किले पर अंग्रेजों ने कई बार आक्रमण किया था लेकिन वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाए। तो इस कारण से राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कहलाता है लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कि गागरोन दुर्ग किन नदियों के किनारे पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा काली सिंध व आहू नदी। काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर गागरोन दुर्ग स्थित है। राजस्थान का एकमात्र गागरोन दुर्ग जो बिना नींव के स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काली सिंध व आहू नदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चित्तौड़गढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दुर्ग नहीं है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दुर्ग नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जल श्रेणी का दुर्ग है क्योंकि यह गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरि श्रेणी का दुर्ग है क्योंकि यह मेसा के पठार पर स्थित है और यह सैन्य दुर्ग भी है। तो सैन्य दुर्ग यहाँ पर सेनाएं भी निवास करती थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धानवन श्रेणी। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो धानवन श्रेणी का दुर्ग नहीं है क्योंकि यह समतल भूमि पर समतल सतह पर निर्मित नहीं होकर मेसा के पठार पर स्थित है और नदियों के संगम पर स्थित है। तो इस कारण से यह धानवन श्रेणी का दुर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। दोस्तों लिविंग फोर्ट का मतलब होता है कि जिस दुर्ग में राजा महाराजाओं के साथ सैनिक तो निवास करते ही है लेकिन सैनिकों के साथ आम जनता भी निवास करती है। तो उस दुर्ग को लिविंग फोर्ट या आवासीय किला के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में 2 ही आवासीय किला है
नंबर 1 चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, और चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है वो है जैसलमेर दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी और शेयर भी कर दो, ताकि यह जो MCQ क्वेश्चन का बैच है यह सभी तक पहुंच जाए और सभी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं, क्योंकि यह दीवार 8 मीटर चौड़ी है और यह दीवार 8 मीटर चौड़ी है और इस दीवार के ऊपर एक साथ 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो इस दीवार को भारत की महान दीवार भी कहते हैं और यह कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी बनी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन किला भटनेर का किला है, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर का किला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है भटनेर का किला जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बाला किला जो कि अलवर ज़िले में स्थित है में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। इस बाला किला अलवर के अंदर एक महल बना हुआ है और उसी महल के अंदर जहांगीर ने एक रात गुजारी थी। तो उस महल का नाम इस बाला किला के अंदर एक सलीम महल स्थित है, उसी महल के अंदर जहांगीर ने एक रात गुजारी थी। तो बाला किला अलवर में जहांगीर ने एक रात गुजारी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव है? तो राजस्थान का सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान के आमेर के किले जयपुर पर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित दुर्ग, तो वह है मैगजीन का दुर्ग अजमेर। और पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा आमेर का किला जयपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सुपारी महल और जोरा भोरा के प्रसिद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर दुर्ग। तो सुपारी महल और जोरा भोरा के प्रसिद्ध महल ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह युद्ध के अंदर इतनी तेज गति से दुश्मन के ऊपर आक्रमण करते थे कि
बहुत ही तेज गति से करते थे, इस कारण से उनको उड़नर राजकुमार की संज्ञा दी गई है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग है, जहां पर उड़नर राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तैमूरलंग ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1398। तैमूरलंग ने भटनेर दुर्ग पर 1398 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसके अंदर हमें एक साइड के अंदर दुर्ग दिए हुए हैं और एक साइड के अंदर उनकी विशेषता दी गई है, उनकी श्रेणी दी गई है कि यह किस श्रेणी का दुर्ग है। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि पारिख दुर्ग। तो पारिख दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर गहरी खाई होती है। तो पहले का आंसर सी हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए कि एक के सामने 3 नंबर किसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास शेष रह गए हैं। तो पारिख दुर्ग हो गया कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। अब है परिधि दुर्ग। परिधि दुर्ग का मतलब होता है कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा बना हुआ हो। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा बना हुआ हो, तो बी के सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा बना हुआ हो, तो 4। तो इसका अंदर डी भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं कि जल दुर्ग किसे कहते हैं। तो ऐसा दुर्ग जो किन्हीं नदियों के संगम पर स्थित होते हो, तो उसे जल दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। और धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो रेत के टीलों के मध्य स्थित हो या समतल भूमि पर निर्मित हो, तो उसे धानवन दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पारिख दुर्ग जो 3 नंबर में, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई स्थित हो, परिधि दुर्ग जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा बना हुआ हो, जल दुर्ग जो नदियों के संगम पर स्थित हो, और धानवन दुर्ग जो चारों ओर रेत के टीलों से ढका हुआ हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? तो गागरोन का प्राचीन नाम देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शाहगढ़, धूलरगढ़, डोडगढ़, ये तीनों इस दुर्ग के उपनाम है, लेकिन गरगराटपुर है वो इसका प्राचीन नाम है। तो इसके अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, गजक, गुब्बारा और धूड़धानी ये क्या है? गजक, गुब्बारा और धूड़धानी क्या है? एक मिठाई का नाम है, मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख तोप है, और सोनारगढ़ दुर्ग की प्रमुख बुर्जें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख तोपों के नाम है। यह पटवारी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, घूंघट बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज और इमली बुर्ज निम्नलिखित में से किस दुर्ग की प्रमुख बुर्जें हैं? तो इस क्वेश्चन का तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद और चित्तौड़गढ़, इन 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। तो इससे तारागढ़ अजमेर की बुर्जों के नाम है घूंघट बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज और इमली बुर्ज। यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सभी। तो एक बार
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर एक साइड में हमें दुर्गों के उपनाम दिए हुए हैं और एक साइड में हमें दुर्गों के नाम दिए हुए हैं। तो इसके अंदर हमें इन सभी को सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ कहलाता है, तो यह सही है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहते हैं, तो यह भी सही है। और उत्तरी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर दुर्ग को कहते हैं, सोनारगढ़ को नहीं कहते हैं। और स्वर्णगिरी जालोर को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो बटनेर दुर्ग को कहते हैं, सोनारगढ़ को नहीं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक साइड के अंदर दुर्ग दिए हुए हैं और एक साइड के अंदर दुर्गों के निर्माता दिए हुए हैं। तो इनके हमें याद करना है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, तो यह सही है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और गढ़ बिठली जिसको हम तारागढ़ कहते हैं उसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इनके जो दुर्ग है उन्हीं के आगे निर्माता दिए हुए हैं। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें दिया हुआ है कि लोहागढ़ का निर्माण नरेश भूपत ने करवाया था। तो यह ऑप्शन गलत है क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था और भूपत नरेश ने बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण नरेश भूपत ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। तो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग मैगजीन दुर्ग, टोडगढ़, लोहागढ़ और भानगढ़। तो राजस्थान का अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग है टोडगढ़। यह कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं, उनके द्वारा निर्मित दुर्ग है टोडगढ़ जो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? जयगढ़, नाहरगढ़, सोनारगढ़ और आमेर का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ जो कि जयपुर जिले में स्थित है। और इस विजयगढ़ी का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था और इसी दुर्ग जयगढ़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं इस विजयगढ़ी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो एशिया की सबसे बड़ी तोप जे बाण या रणबंका तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जयगढ़ के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप जे तोप या रणबंका तोप स्थित है। और इसी दुर्ग के अंदर एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण या रणबंका तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग है और इसी दुर्ग के अंदर एशिया का प्रथम तोप बनाने का कारखाना भी बनाया गया है। तो इसी क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान के किस दुर्ग में एक समान 9 महल बनाए गए हैं?
तो राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहाँ पर एक समान 9 महल बनाए गए हैं, जयगढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाहरगढ़, कि इस दुर्ग में एक समान 9 महल बनाए गए हैं। यह 9 महल विक्टोरिया शैली के अंदर निर्मित है और इनका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाहरगढ़। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दिया है कि विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किसका प्रतीक चिन्ह है। विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किसका प्रतीक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान पुलिस, ऑप्शन नंबर सी, वन विभाग और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह विजय स्तंभ है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और वन विभाग तीनों का प्रतीक चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्शन नंबर 32 में है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यह किस दुर्ग के बारे में कहा था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग। तो अबुल फजल ने यह रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं, क्योंकि इस दुर्ग में जाने का जो रास्ता है वो इतना कठिन है कि कोई भी दुश्मन आक्रमण करते समय इस दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है यदि इस दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। तो इसी कारण से, और यह घने जंगलों में स्थित होने के कारण भी यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा दुर्ग है। तो इस कारण से अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल किस दुर्ग में स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर कुंभलगढ़ दुर्ग है या सोनारगढ़ दुर्ग है या जूनागढ़ दुर्ग है या नागौर का किला है। तो इस दुर्ग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनारगढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों, बादल महल को लेकर हमारे 4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं कि यदि हमें पूछ लिया जाए कि बादल महल किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। यदि हमें पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंचे बादल महल किस दुर्ग में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। यदि हमें पूछ लिया जाए कि सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बादल महल, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूनागढ़। और यदि हमें पूछ लिया जाए कि किस बादल महलों में जाने पर हमें वास्तविक बादल महलों का आभास होता है, तो उसका जो सही उत्तर है वो है नागौर के बादल महल। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल किस दुर्ग में स्थित है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है। गागरोन दुर्ग, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि राजस्थान का अंडमान सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप के चारों ओर पानी ही पानी है, उसी प्रकार से सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर चारों ओर रेतीले धोरों के अलावा कुछ नहीं है। और उन रेतीले धोरों के बीच में सोनारगढ़ का जो किला है वो एक अत्यंत ही भव्य और अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। और वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे
अंडमान और निकोबार द्वीप समुद्र के बीच में प्रतीत होते हैं। तो इस कारण से राजस्थान का अंडमान की जो संख्या है वह सोनारगढ़ दुर्ग को दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन से हैं। लोहागढ़, भरतपुर है, भटनेर है, सोनारगढ़ है या बयाना दुर्ग है। सही विकल्प का हमें चयन करना है। सही विकल्प का चयन हमें करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि मिट्टी से निर्मित दुर्ग, लोहागढ़, भरतपुर, भटनेर, सोनारगढ़ और बयाना दुर्ग। तो हम ये जानते हैं कि लोहागढ़ का जो दुर्ग है, भरतपुर का, यह भी मिट्टी से निर्मित दुर्ग है और भटनेर का जो दुर्ग है यह भी मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी, लोहागढ़, भरतपुर भी मिट्टी से निर्मित है और भटनेर का दुर्ग भी मिट्टी से निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पैर पत्थरों के बने होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। तो रणथंभौर दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ दुर्ग है या सोनारगढ़ है या इस क्वेश्चन का सही आंसर कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस दुर्ग का सही आंसर कौन सा है। तो इस दुर्ग का सही आंसर कि किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पैर पत्थर के बने होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनारगढ़, क्योंकि यह दुर्ग रेतीले धोरों के बीच में बना हुआ है और इसी कारण से इस दुर्ग के बारे में यह प्रचलित है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पैर पत्थर के बने होने चाहिए। दोस्तों इसी दुर्ग के बारे में एक कथन भी है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर रखे बख्तरबंद, ते पहुँचे जैसाण। तो इसी का मतलब, इस कथन का मतलब यही है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पैर पत्थरों के जितने मजबूत होने चाहिए और यदि पैर पत्थरों के जितने मजबूत होंगे तभी हम इस दुर्ग तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनारगढ़ हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा जल प्रबंधन हेतु किस दुर्ग को एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुचामन दुर्ग है या नागौर दुर्ग है या सिवाना दुर्ग है या जालोर दुर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा जल प्रबंधन हेतु किस दुर्ग को एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा नागौर का दुर्ग। दोस्तों नागौर का दुर्ग है उसको यूनेस्को द्वारा जल प्रबंधन हेतु एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है। इस दुर्ग में पानी की निकासी के लिए इतनी शानदार व्यवस्था बनाई गई है कि कहीं पर एक बूंद पानी भी कहीं व्यस्त नहीं जाता है। तो इस कारण से यूनेस्को द्वारा इस दुर्ग को एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागौर दुर्ग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित में से किन किलों पर महाराणा प्रताप आजीवन अधिकार नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किन किलों पर महाराणा प्रताप ने आजीवन अधिकार नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है या कुंभलगढ़ मांडलगढ़ है या चित्तौड़गढ़ मांडलगढ़ है या चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ और मांडलगढ़ तीनों है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराणा प्रताप अपने जीवन में चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में स्थित है इस पर कभी भी अधिकार नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि यदि हमें पता करना हो कि विश्व विरासत सूची में राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग शामिल है, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी गाजर, चीकू और आम। इन के अलावा जो भी दुर्ग है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो गा यानी गागरोन दुर्ग, जय यानी जैसलमेर दुर्ग, रे यानी रणथंभौर दुर्ग, ची यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कु यानी कुंभलगढ़ दुर्ग और आम यानी आमेर दुर्ग। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है और सोनारगढ़ दुर्ग जो कि जैसलमेर वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है और राव जोधा द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो यह विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोसवर्धन दुर्ग का प्रचलित नाम क्या है। तो कोसवर्धन दुर्ग, इसका सही आंसर बताओ। शेरगढ़ है या नाहरगढ़ है या अचलगढ़ है या मांडलगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरगढ़। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यह एक साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर में है या चित्तौड़गढ़ जिले में है या राजसमंद में है या भीलवाड़ा में है। तो क्वेश्चन नंबर 41 कुंभलगढ़ किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है। यहाँ पर जिला नहीं है, प्रिंट मिस्टेक हो गई है। तो इस क्वेश्चन का यह सही क्वेश्चन है कि राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है। तो नाहरगढ़ है या भैंसरोडगढ़ है या कोटा दुर्ग है या नौलखा या नवलखा दुर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भैंसरोडगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि वेलोर राजस्थान के भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया है कि 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक अवधि तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने वाला दुर्ग कौन सा था। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, तारागढ़, टोडगढ़, कोटा दुर्ग या शेरगढ़। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग पर 1857 की क्रांति के समय लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था और उस समय कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोटा दुर्ग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 44 सही आंसर बताइए। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है सिवाना दुर्ग, बयाना दुर्ग, पिंपलोद दुर्ग या बाली दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी का क्या मतलब है कि यदि हमें जालोर दुर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त करना है तो हमें पहले सिवाना दुर्ग को जीतना होगा। तो इस कारण से सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा किला भरतपुर में स्थित नहीं है। तो डीग का किला या बयाना दुर्ग, भानगढ़ का किला या लोहागढ़ का किला। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भानगढ़ का किला। राजस्थान में के भरतपुर जिले में भानगढ़ का किला स्थित नहीं है। भानगढ़ का किला अलवर में स्थित है। डीग का किला, बयाना दुर्ग और लोहागढ़ यह तीनों भरतपुर में स्थित है, जबकि भानगढ़ का किला अलवर में है। और हमें भी यही पूछा है कि भरतपुर में स्थित नहीं है, तो भानगढ़ का किला इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से ए सुमेलित को छांटिए। यहां पर ए सुमेलित आएगा। निम्नलिखित में से ए सुमेलित को छांटिए। ए सुमेलित मतलब ऐसे 4 ऑप्शन है जिनमें से हमें एक किसी भी प्रकार से भिन्न है। गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग। इनमें से सही जो गलत ऑप्शन है उसको हमें बताना है और ऑप्शन कौन सा सही है वो बताना है। तो इनमें से 3 ऐसे दुर्ग है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, जबकि एक दुर्ग ऐसा है जो यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, उसमें से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मांडलगढ़, क्योंकि ये मांडलगढ़ विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। गागरोन दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग विश्व विरासत की सूची में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है। तो राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कुंभलगढ़ दुर्ग है या अचलगढ़ दुर्ग है या शेरगढ़ दुर्ग है या नवलखा दुर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर नवलखा दुर्ग है, जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है और यह झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवलखा दुर्ग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कि विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु को समर्पित है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग या जालोर दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और हमीरदेव चौहान का केसरिया, रानी रंगदेवी का जौहर पद्मला तालाब के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर दुर्ग। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग तारागढ़, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़ या रणथंभौर। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनारगढ़। राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग सोनारगढ़, जिसके अंदर कुल 99 बुर्ज हैं। बुर्ज का मतलब ऐसा भवन जो दुर्ग की सुरक्षा के लिए बनाया गया हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनारगढ़ दुर्ग है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपके सामने 2 बड़ी भर्तियां, पटवारी की भर्ती और राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हुई है।
इसी को मद्देनज़र रखते हुए यह सेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।